नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी चित्रकूट की, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां पड़ाव भोजापुर मार्ग पर मुनीप से हुई 1.34 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चित्रकूट में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने गर्विष्ठ यात्रा के तहत वो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और गौ माता संरक्षण का संदेश दिया। सत्संग भवन करवी में पादुका पूजन, स्वागत और आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। यात्रा संयोजक राहुल द्विवेदी के अनुसार इस दौरान बाड़ागढ़, मऊ और भौरी सहित कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, जिसमें पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा और स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में पूजन और सम्मान कार्यक्रम हुए। इस 81 दिवसीय यात्रा की शुरुआत 3 मई 2026 को गोरखपुर से हुई थी, जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर 24 जुलाई को लखनऊ के काशीराम पार्क में संपन्न हो गई। इस दौरान गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के कारण वो ये महाराज जी, इस समय रोज पेट्रोल बढ़ रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने काफिलों में जो है थोड़ा सा कमी लाएं और महंगाई को लेकर महाराज जी क्या पूरा हो गया। बात यह है कि जो उपदेशक है ना, उपदेशक को पहले स्वयं उस चीज का स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर के उपदेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा विदेश मत जाओ, ये बात विदेश ही में जाके कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफिला मत ले चलो, काफिले के साथ चलते समय ये कह रहे हैं, तो इसको कैसे जनता माने। इसीलिए जनता बड़ी। महाराज एक आखिरी सवाल है। सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास की सबका साथ सिर्फ अपना विकास। ऐसा है कि ये तो आप लोग जानो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सबका साथ सबका विकास है, इसमें गौ हत्यारों को और गौ भक्तों को दोनों को मिला करके सबका मत करो, क्योंकि गौ भक्त कभी भी गौ हत्यारों के साथ या गौ हत्यारों का साथ करने वालों के साथ नहीं रहना चाहता है। इसलिए सबका विकास सबका साथ, ये नारा हम इस मामले में स्वीकार करें। धन्यवाद। ठीक महाराज। चित्रकूट से सीधे संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना क्षेत्र में ओपड़ाव भोजापुर मार्ग पर मुनीप से हुई 1.34 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो सभी छात्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 7,000 नगद, 2 बाइक, 4 मोबाइल फोन और लूटा गया बैग बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 21 मई को वाराणसी निवासी मेहताब अहमद से बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया था, जिसके बाद मुगलसराय पुलिस, एसओजी सर्विलांस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 25 किलोमीटर क्षेत्र में लगे 70 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों तक पहुंच बनाई और ओपी गार्डन के पास घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि वसूली से जुड़े एक युवक ने मुनीब की जानकारी देकर वारदात की योजना बनवाई थी और आरोपी दोबारा लूट की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 21/5 को एक घटना हुई थी एक सेल्समैन के साथ, जो 1,34,000 का जो इनका कलेक्शन था कंपनी का, वो लेके आ रहा था पड़ाव के रास्ते में, तो उसके साथ लूट हुई है। तो उसके बाद हम लोगों ने टीम बनाया तत्काल, जिसमें लगभग 70 सीसीटीवी कैमरा और 25 किलोमीटर का जो रूट है वो देखा गया है। और इसमें ये आइडेंटिफाई किया था कि 2 बाइक्स यूज़ करते हुए टोटल 5 अभियुक्तों ने इसके साथ लूट किया था। तो उसको जब सर्विलांस और ये सीसीटीवी के माध्यम से इसका सफल अनावरण हुआ है, जिसमें से कुल 4 अभियुक्त जो है पकड़ा गया है। चारों बनारस का ही रहने वाले हैं और 2 इसमें शेष है, और इसमें टोटल 60,000 रुपीज़ नगद कैश बरामद हुआ है। घटना में इस्तेमाल करते हुए जो दोनों मोटरसाइकिल है वो भी इसमें रिकवर हुआ है, और इनके साथ से वो 4 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ है। और इनका जो रूट जो इस्तेमाल किया है वो शाहपुरी से लेकर के सिकटिया, फिर वीआईपी गेट, फिर चकिया तिराहा, गोदना से होते हुए सिंधी ताली से हाईवे पकड़ते हुए वो वापस बनारस चला गया था। इसमें ये देखना है कि सब नए लड़के हैं और इनका कोई पूर्व
में आपराधिक इतिहास जो अभी जो पकड़े गए उनके नहीं है, और ये चारों 3 इसमें ग्रेजुएट्स है और एक ने जो है उसके पढ़ाई छोड़ दिया, और घटना का कारण इनका कथन अनुसार इनका शौक था, तो इनके जो खर्चा है वो फुलफ़िल करने के लिए ये कर रहे थे। तो अभी सफल अनावरण भी हुआ है और जल्दी इसमें जो अन्य शेष कार्रवाई है उसमें किया जाएगा, और इसमें टीम को इनाम भी दिया जाएगा। पैर में चोट के निशान भी थे जी। तो क्या अभियुक्त से जब पूछताछ किया था ये पता चला कि घटना के बाद उसी दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी के साथ वो हुआ। पीढ़ी के पीछे लगे हुए थे कि यहाँ से किया था, ये हमने सर्वेलांस से भी ये एस्टैब्लिश किया था। रेकी करने वाले एक अभियुक्त है जो अभी शेष है, उन्होंने रेकी किया था, उसके बाद इन लोगों ने प्लान करके ये गया था। वो अभी नहीं पकड़ा। चंदौली से सीनियर संवाददाता विकेश कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना क्षेत्र में ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगल के अवसर पर कछौना चौराहे पर भाजपा द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में भक्ति और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां 11 बजे से शुरू हुआ महाप्रसाद वितरण देर तक चलता रहा और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल, नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संचित अग्रवाल और शिवराज सिंह पटेल शामिल हुए, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम लिखी पट्टिका पहनाकर स्वागत किया और सभी ने भगवान की आरती उतारकर प्रसाद वितरण में सहभागी। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह और मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी के मार्गदर्शन में हुआ, जबकि पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अनूप दीक्षित, मेघेंद्र सिंह, संजय सिंह सहित कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद ग्रहण कराया, जिससे पूरा कछौना चौराहा भक्तिमय और भगवामय वातावरण में डूबा रहा। कछौना हरदोई से सीरीज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना में इन दिनों 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्ति डूबा हुआ है, जहां आचार्य अरविंद किशोर शरण महाराज अपनी अमृतमय वाणी से श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करा रहे हैं और पंडाल में उमड़ी भारी भीड़ भाव विभोर होकर प्रभु की लीलाओं में डूब रही है। इस धार्मिक आयोजन का सौभाग्य मनोज कुमार गुप्ता और सतीश चंद्र गुप्ता को प्राप्त हुआ है, जबकि मुख्य यजमान के रूप में मनोज कुमार गुप्ता और मंजू देवी गुप्ता श्रद्धा और निष्ठा के साथ सेवा दे रहे हैं। आयोजन में नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला की मौजूदगी श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ा रही है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति, जयकारों और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया है। चेयरमैन श्री राधा रमन शुक्ला जी, पंकज भैया समय समय पर नित्य मुझे फोन करके पूछते रहे और सारा कुछ अरेंजमेंट उन्होंने अपने अनुसार और बात बात पर पूछ करके और सारी बातें कह करके सेवा की जाती है, कुछ सेवा बना के की जाती है। प्रेम से बोलो तो यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा कि शुक्ला जी यदि मेरी बात आवाज को सुन रहे हो तो मंच पे जरूर पधारें, यहाँ जरूर आए, क्योंकि केवल हम आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तो हम सुनना भी तो चाहेंगे कि हमारे लिए भी कोई 2 शब्द बोले। बोलो बांके बिहारी लाल की। हरदोई कछौना से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत मैरती कला इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश नंबर के एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित शीशम की लकड़ी अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार इलाके में लंबे समय से शीशम की अवैध कटान और तस्करी का खेल चल रहा था, जिसमें वन विभाग की कथित मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में हरे पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को ट्रकों के जरिए दूसरे राज्यों तक भेजा जा रहा था। प्रशासन द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में शीशम की लकड़ी बरामद हुई, जिसके बाद वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि मामले की गहन जांच कर अवैध लकड़ी कारोबार में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रामपुर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत राम रहीम पुल पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर से सिविल लाइंस जा रहे सतबीर नामक युवक के सिर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के वक्त पीड़ित अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर सवार था और तभी पीछे से आए हमलावरों ने मौका देखकर उस पर फायरिंग कर दी। घायल सतबीर को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना और सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचना किया।
पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है और पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, अन्य साक्ष्यों को खंगालते हुए हमलावरों की तलाश में जुटी है। थाना सिविल लाइन पर तकरीबन रात्रि 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। जब इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई और तथ्य जुटाए गए तो उसमें स्पष्ट हुआ कि इनके पीछे से एक बाइक आ रही थी जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, उनके द्वारा हमला किया गया है। जो सतबीर नाम के व्यक्ति हैं वो घायल है, उनका उपचार चल रहा है और टीमों का गठन किया गया है। इसमें यह भी जानकारी आ रही है कि इस परिवार का झगड़ा पूर्व में जो हुआ है उसका एंगल भी हो सकता है, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। जल्दी इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।